ऐश सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन को हार कर ब्रैंडन के पूरे पोकेमॉन टीम को डिफीट करने में सफल हो जाता है। एंड ये अब तक की ऐश की सबसे बेस्ट फाइट थी पूरे टूर्नामेंट की। एंड इसमें काफ़ी बड़ा हाथ होगा ऐश के आर्कुनोस का। ऑल्सो हम जराशल को नहीं भूल सकते, ऐश के काफ़ी सारे फैंस भी बन चुके थे। एंड इसके बाद ऐश ब्रैंडन के पास जाता है और कहता है, ब्रैंडन, ओरिजिनल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने के बाद भी तुम काफ़ी दूर तक पहुंचे हो। ये कमाल की बात है, तुमने मुझे टक्कर देने की कोशिश भी करी। स्पेशली तुम्हारा डियोक्सियस और रेकवाजा बहुत ही स्ट्रांग थे, उनकी स्पीड भी कमाल की थी। ब्रैंडन खड़े हो जाता है और कहता है, थैंक यू ऐश। वेल, अगर मेरे सामने कोई और पोकेमॉन ट्रेनर होता तो मैं ज़्यादा निराश होता, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर से हारा हूँ जो कि मेरे वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है और ज़्यादा डिजर्विंग है। मैंने अभी तक तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, बट अब मुझे पता चल चुका है कि क्यों तुम्हें इतना स्ट्रांग माना जाता है हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में। तुम भरोसा नहीं करोगे, बट हमारे पूरे के पूरे ओरिजिनल वर्ल्ड में तुम्हारे काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तुम्हारी फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, खासकर कैंटो, अलोला और गला रीजन में। तुम्हारे अलावा लोग किसी और पोकेमॉन ट्रेनर को जानते भी नहीं है। वेल, ये सुनने के बाद ऐश की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, ब्रैंडन, तुम जितने ज़्यादा अच्छे फाइट करने में हो उतने ही अच्छे दिल से भी हो। मुझे तुमसे फाइट करके बहुत मजा आया। ब्रैंडन ऐश को रिप्लाई में थैंक यू कहता है और कहता है कि अब आगे के फाइट में मैं तुम्हें और एट्रो रीजन को सपोर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा वर्ल्ड तो ऑफिशियली एलिमिनेट होता है। कमेंटेटर कहता है, जी हाँ, जैसे कि आपने ब्रैंडन के मुंह से सुना। पहले एडम कैचम और अब ब्रैंडन के हारने के चलते पूरे के पूरे ओरिजिनल वर्ल्ड के 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। हमें एक और पोकेमॉन वर्ल्ड मिल चुका है जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से अब बाहर है। वहीं पर एट्रो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस बार उन्होंने क्लीन स्वीप किया और अब एलेक्स और ऐश दोनों ही नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर रहे हैं। एट्रो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह साबित हो रहा है इस पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। वेल, अब ऐश और ब्रैंडन वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी ब्रैंडन को एक क्वेश्चन आता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, ऐश, मुझे एक सवाल है। ऐश कुछ देर के लिए रुक जाता है और कहता है, ब्रैंडन, तुम्हारा वो सवाल क्या है? ब्रैंडन कहता है, वैसे तो मैं अब यह फाइट हार चुका हूँ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने किस पोकेमॉन को बफ दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने किस पोकेमॉन को बफ दिया होगा। पर तुम्हारी पूरी पोकेमॉन टीम कमाल की है, इतना तो कंफर्म है कि वो पोकेमॉन रैशियल, आरसीएस या फिर ड्रैकोनोस में से एक नहीं था। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, वेल, हमने काफ़ी सोच समझकर एक पोकेमॉन को बफ देने का डिसाइड किया था। ऐश उस पोकेमॉन का नाम लेने वाला होता है कि तभी उसको याद आता है कि अभी भी यह टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा है। उसको और भी काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करनी है और शायद वही पोकेमॉन ट्रेनर सभी के लिए ऐश की कन्वर्सेशन सुन रहे हो सकता है कि इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे जाके वह ऐश के बफ पोकेमॉन को डिफीट करने में सफल हो जाए। ऐश कान में धीरे से ब्रैंडन को उस पोकेमॉन का नाम बताता है जिसको उसने इस राउंड में बफ दिया था। ब्रैंडन कहता है, ऑलराइट, मुझे लगा ही था, फिलहाल के लिए ये पोकेमॉन तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। एंड ये सेंस भी बनाता है। वेल, ब्रैंडन और ऐश दोनों ही हाथ मिलाते हैं और अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। कमेंटेटर कहता है, वेल, इसी के साथ पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 3 का डे 1 खत्म हो चुका है, जहां पर 4 कमाल के पोकेमॉन वर्ल्ड्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये थे ओमनी बैटल नेक्सस, ऑज़लॉर्ड, एट्रो और ओरिजिनल वर्ल्ड। इन 3 में से एक पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट हो चुका है और 3 पोकेमॉन वर्ल्ड अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं। ओमनी बैटल नेक्सस और एट्रो वर्ल्ड दोनों के ही 2-2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं और इनके बीच में खतरनाक राइवलरी देखने को मिल रही है। क्या नेक्स्ट राउंड में हमें इन दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स की फाइट देखने को मिल सकती है? वेल, ये तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए तो फाइट्स खत्म हो चुकी है, पर कल दोबारा यूनिवर्स स्टेडियम में आना मत भूलना, क्योंकि कल 3 फाइट्स होगी। सबसे पहली होगी सोलारिया और एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। एस्ट्रा नोवा एक और फैन फेवरेट पोकेमॉन वर्ल्ड। सेकंड फाइट होगी एक्वा पोकेमॉन वर्ल्ड वर्सेस प्राइमल वाइल्ड और जेनिथ पोकेमॉन वर्ल्ड के अलायंस के बीच में। ये दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड्स भी सॉलिड हैं। इस फाइट में हमें कम से कम एक पोकेमॉन वर्ल्ड तो एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें एक ट्विस्ट भी होगा। दोनों ही वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स 3-3 पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर लास्ट फाइट होगी डीमन और ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर बचा हुआ है और अब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप ऑलरेडी 10 पोकेमॉन वर्ल्ड का बन चुका है, क्योंकि ओरिजिनल वर्ल्ड भी अब एलिमिनेट हो गया है और कल हमें कुछ और एलिमिनेशंस देखने को मिलेंगे। वेल, आज तो कमाल हो गया था और पोकेमॉन फैंस कल के लिए भी बहुत खुश होते हैं। एक एक करके सारे के सारे पोकेमॉन फैंस बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और बाहर ऐश, उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन एंड ओरिजिनल वर्ल्ड का मीटअप हो जाता है, जहां पर सभी लोग ब्रैंडन को दिलासा देते हैं, वहीं पर ऐश की तारीफ भी करते हैं। अब क्योंकि ओरिजिनल वर्ल्ड से कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बचा था, इसीलिए अब ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स का पूरा सपोर्ट ऐश के ऊपर था एंड ऐश को उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, जरूर दोस्तों, जिस तरह का टूर्नामेंट अभी तक गुजरा है, आगे का टूर्नामेंट भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। वेल, अब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 3 का डे 2 आ चुका था, जहां पर 3 फाइट्स होने वाली थी। सबसे पहली फाइट के लिए सोलारिया और एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड दोनों ही पहुंच जाते हैं। कमेंटेटर कहते हैं एक तरफ सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड है जो कि अभी तक के परफॉर्मेंस से वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन वर्ल्ड लग रहे हैं इस टूर्नामेंट के। वहीं पर दूसरी तरफ एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड है जिनको हाइप तो काफी ज्यादा किया गया था, पर शायद ये अभी तक अपने हाइप के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। बट एक पोकेमॉन है जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो जेडन होगा, क्योंकि अभी तक उसने जितनी भी फाइट्स करी है वो सारी की सारी वन साइडेड थी। मिस्टी कहती है मुझे जेडन के लिए काफी बुरा लग रहा है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो एस्ट्रा नोवा की पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि बाकी तीनों पोकेमॉन रेयर्स ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इस टूर्नामेंट में। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं बिल्कुल, जेडन एक तरफ और बाकी 3 पोकेमॉन रेयर्स एक तरफ चल रहे हैं। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, तो बैटल ए होने वाली है सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड के तरफ से रैंक 1 फ्लेयर और एस्ट्रा नोवा वर्ल्ड के तरफ से रैंक 2 लिरिक के बीच में। दोनों पोकेमॉन रेयर्स अभी बैटलफील्ड पर पहुंच जाएं। दोनों पोकेमॉन रेयर्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर फ्लेयर बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं करता है और लिरिक को डोमिनेट करता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हमें एस्ट्रा नोवा की एक और पोकेमॉन रेयर की तरफ से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हाँ, वो आगे जाकर हल्का सा कमबैक करता है और बैटल इंटेंस भी हो जाती है, पर लास्ट में सोलारिया वर्ल्ड की तरफ से रैंक 1 फ्लेयर बाजी मार लेता है और अपने पोकेमॉन वर्ल्ड को लेकर चले जाता है राउंड 4 में, जो कि काफी बड़ी बात थी क्योंकि सामने एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड था। वह लिरिक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो इकलौता पोकेमॉन रेयर था एस्ट्रा नोवा वर्ल्ड की तरफ से जो कि अभी तक जेडन का साथ दे रहा था, बट अब वो भी एलिमिनेट हो चुका है। पर इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड जेडन होता है। वो अपने फिस्ट को बंद करता है और काफी गुस्से में कहता है सॉरी एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड, हम आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पर अब मैं अकेला बचा हूँ इस पोकेमॉन वर्ल्ड से और पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। कमेंटेटर कहता है इस फाइट का बैटल भी होने वाला है रैंक 4 हीलियोस सोलारिया वर्ल्ड से, वहीं पर रैंक 1 जेडन एस्ट्रा नोवा वर्ल्ड के बीच में। अगर ये फाइट जेडन हार जाता है तो एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा और इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने वाला 11th पोकेमॉन वर्ल्ड बन जाएगा, जो कि एक काफी डिसअपॉइंटिंग एग्जिट होगी क्योंकि ओमनी बैटल नेक्सस के बाद इसी पोकेमॉन वर्ल्ड को सबसे स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा रहा था। बट अगर यहाँ पर जेडन जीत जाता है तो दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के बीच में टाई हो जाएगा और एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड आगे भी अपनी उम्मीदें लेकर जाएगा। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। जेडन काफी डिफरेंट लग रहा होता है। ओल्ड मैन कहते हैं जेडन मुझे गुस्से में लग रहा है, शायद वो इस फाइट के अंदर एक स्टेटमेंट देने वाला है कि एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड वीक नहीं है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं